आपके बारे में अभी मैंने आज तक में देखा। सिर्फ 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ की जानवी जिंदल ने वो कर दिखाया है जिसे पाने का सपना कई एथलीट जीवन भर देखते रहते हैं। उन्हें भारत की सबसे कम उम्र के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्केटर बना चुका है। I fell from 15 stairs once और मेरी पूरी राइट साइड इंजर हो गई थी, पेन हो रहा था, I was crying and father was sitting on the same stair जहाँ से मैं गिरी और he was sitting like this। जब इसका हो गया तो मुझे बुला ले रहा। I was hospitalized। Oh my God। तो उस कारण से मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई। I was not able to stand up। एक नॉर्मल टास्क करनी मुश्किल हो गई थी। क्या आपके फादर दंगल मूवी से इंस्पायर्ड थे? जितना फादर मेरे दंगल से इंस्पायर हुए ना, किसी मूवी से नहीं हुए। हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे भी रिलेटिव्स पापा को बोलते थे कि क्या करा रहा है तो बेटी को, आगे शादी कैसे होएगी, मुंह पे चोट लग गई, दाग आ गए तो क्या करेगा। पापा यूज्ड टू लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड इग्नोर इट फ्रॉम द अदर। और अगर वो सुन लेते ना उस बातों को तो आज जाके गिनीज ना बनाती। पहला आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था? और विद इन दिस 1.5 year आई हैव मेड 11। क्या बात करो, 1.5 साल के अंदर 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या हर एक बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट करना चाहिए या फिर वो स्पोर्ट्स में पहले ट्राई करे एंड देन कोई एक पिक करे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश केसरी और स्वागत करता हूं आपके चैनल TKS पे। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी तारीफ मैं खुद नहीं करूंगा, आप करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 18 साल से भी कम एज के दहलीज पे उन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इधर उधर का नहीं, गिनीज टोटल 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाया है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे बनाया, क्या किया, उनकी फैमिली का सपोर्ट क्या रहा, उनके फ्रेंड्स का सपोर्ट क्या रहा, उनका मोटिवेशन क्या रहा, ताकि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए उनको देख के। चलिए शुरू करते हैं। जानवी जी, आपका स्वागत है हमारे TKS में। थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके नाम का मतलब। मेरा नाम का मतलब इट इज गंगा। वाओ, प्योरिटी। सुपर्ब। इसी तरीके से आप बिल्कुल प्योर रह के आपने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लगता है? देखो, बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को अच्छा लगता है। आई थिंक पूरे भारत को अच्छा लगता है कि यार वी आर सीइंग सो मेनी गर्ल्स ग्रोइंग सो रैपिडली। अभी आप पीछे देखो, वर्ल्ड कप जीता है भारत की बेटियों ने। आई थिंक हर स्टेप के साथ इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इट इज। सो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी स्केटिंग जर्नी 8 साल पहले शुरू हुई थी। जस्ट शॉपिंग कर रहे थे, स्केट्स देखे, सोचा यार डाल के देखती हूँ। डाले एंड पापा ने पीछे धक्का दिया था एंड आई वाज बैलेंसिंग, नॉट डूइंग मच बट हाँ बैलेंस कर रही थी। तो ही सेड कि चलो यार लेके देखते हैं क्या होगा। वन थिंग वाज देयर, मैं बहुत एडवेंचरस थी शुरू से। आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग जो ऊट पटांग काम होता था ना, रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। तो फादर थॉट कि अगर कुछ कराना है स्केटिंग में, इट शुड बी समथिंग जो मुझे अच्छा लगे एंड आई विल परस्यू। तो हमने सर्च किया, इंटरनेट पे गए, यूट्यूब देखा एंड फाउंड फ्री स्टाइल स्केटिंग, विच इज स्केट्स पे आप कुछ भी कर सकते हो। जंप्स हो गए, स्टेयर्स से ऐसे रोल डाउन करना, रैम्प्स देखे होंगे आपने, पार्क्स देखे होंगे, स्केट पार्क्स देखे होंगे, तो वहाँ पे रैम्प्स में ऊपर नीचे जाना, डांस करना। तो ये सब कुछ चीज़ें फ्री स्टाइल स्केटिंग का एक पार्ट था। Okay, that's why it is called freestyle. You are free to do anything. You're free to do anything you want and add your personal style to it. तो seeing that, तो हमने फ्री स्टाइल स्केटिंग को ऑप्ट किया। फर्स्ट चैलेंज वाज इसका कोई कोच नहीं है। There was no coach in चंडीगढ़ नॉर्दर्न रीजन। तो ये हुआ अब कैसे करना है। वी थॉट कि यार जहाँ से मिली है चीज़ वहीं से सीखा भी जाए। कोई तो गुरु चाहिए, तो इट शुड बी समवन। तो वी फाउंड इंटरनेट से
जो भी आज तक मैंने सीखा है, इट इज ऑल थ्रू इंटरनेट. आई डोंट हैव एनी कोच. क्या बात कर रहे हो? आर यू श्योर इंटरनेट से स्केट सीखा जा सकता है? हाँ, मैंने सीख के दिखाया है. न केवल सीखा है बल्कि आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है. एग्जैक्टली. तो व्हाई आर वी अंडरएस्टिमेटिंग इंटरनेट यार? हम्म, मतलब इंटरनेट से आपने एक फिजिकल गेम सीखी है, तो इट्स अमेजिंग कि इंटरनेट से आप क्या क्या सीख सकते हो आज के टाइम पे. आपने बोला कि आपके पापा ने फर्स्ट टाइम धक्का दिया, पुश किया. इंटेंशनली था या वो प्लान था? वो देखो, मेरे को नहीं पता था. पता था मैं 10 फीट दूर ही रहती पापा से. बट उन्हें लगा कि यार मैं खड़ी हो गई हूँ, ज़्यादा इजी हो गया, गिर तो रही नहीं हूँ. अच्छा, मुझे ना गिरने से बहुत अच्छा लगता था. ऐसे अच्छा मतलब ऐसा था कि गिर के मैं कभी डरती नहीं थी और फिर से खड़े होके फिर से वही चीज़ करती थी. तो हमको लगा कि यार मैं खड़ी हो गई, बैलेंस बना रही हूँ, ये तो थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा है. तो उन्हें लगा गिरना तो है, तो किस तरह गिरूँ. उन्होंने धक्का दे दिया एंड मैं आगे जाके रुक भी नहीं पाई, तो मैं आगे जाके दीवार से बजी. ओह, तो इस तरह रुका. हम्म. तो ये था कि आई थिंक वो हल्का सा पुश आज गिनीज को टच कर गया. ट्रू. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पुश? सो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, पापा ने कराई. पापा का रोल क्या है आपके लाइफ में इस खेल को लेके? सबसे ज़्यादा रोल है आई वुड से. क्यों? क्योंकि देखो, एट दैट टाइम आई वाज स्टिल यंग. मुझे इंटरनेट उतना अच्छे से स्क्रॉल करना या सर्च करना नहीं आता था. कितनी एज थी आपकी? मेरी एज थी 9 या 10 ईयर्स. ओह माय गॉड. तो आता था पर उस लेवल पे नहीं आता. तो ही वॉज अ पर्सन जो इंटरनेट पे जाते थे, रातों रातों जाके ही यूज्ड टू सर्च 50-100 वीडियोस एंड ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि हर स्केटर का क्या तरीका है करने का और हाउ शुड आई मेक जानवी डू दिस. तो ही यूज्ड टू सर्च एंड रिसर्च वॉच वीडियोस एंड देन सिंप्लीफाई और मुझे बताते थे. तो उनका इस चीज़ में बहुत रोल रहा. देन आई थिंक इस स्केट का जितना भी खर्चा होता है वो हम पे होता है. तो उस चीज़ में ही हेल्प. आई थिंक अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करते हो तो मैं कभी भी नेशनल्स ना जाती. ट्रू. व्हाट टाइप ऑफ खर्चा, लाइक अगर स्केट्स की बात करें, स्केट्स आप सीखने लगे, कोच भी अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास वो एक पेयर है, उससे आपको सीखना है. बाकी जो नेशनल गेम्स तक पहुंचने वाली बात है वहाँ खर्चे आते होंगे, राइट? तो स्केट्स का खुद का खर्चा काफ़ी आता है. मतलब मेरे जो पहले स्केट्स थे दैट वाज अ बिट ऑन द लेस आई वुड से एक्सपेंसिव साइड. वो तो आई थिंक 5 या 6K में आगे थे. ओके. एंड विद द कार्ड्स आई थिंक पूरी किट 6 या 7,000 में मिली थी. 8,000 हाँ, कुछ ऐसे से में मिली थी. उस टाइम थोड़े कम भी थे रेट. अब थोड़े बढ़ गए हैं. तो उस टाइम पे मैंने लिए थे. उसके बाद साल बाद आई स्टार्टेड परचेजिंग द प्रोफेशनल स्केट्स जो Professional इंडिया में ones. मिलते ही नहीं है. अच्छा. तो बाहर से आते हैं जितने भी कहाँ से स्केट्स. कभी थाईलैंड से, कभी रशिया से, कभी आई थिंक सिंगापुर से भी आए थे बीच में. तो अलग अलग जगह से आते हैं अगेन थ्रू इंटरनेट, राइट? थ्रू इंटरनेट. एंड उनका अलग खर्चा आता है. आई थिंक ईच एंड एवरी पेयर कॉस्ट बिटवीन 60,000-70,000. ओह माय गॉड. उसके इतना बाद महंगा आता है? My goodness. Remember when we bought one pair for Addie? तो अभी Yeah. उस खर्चे के बाद फिर नेशनल जाना. अभी नेशनल हर साल एक जगह तो नहीं होगा. कभी विशाखापट्टनम में होता है, कभी बैंगलोर में होता है, कभी पुणे में होता है. सो एवरी ईयर इट्स चेंजिंग. एंड तो फिर वहाँ के फ्लाइट्स के खर्चे, स्टे का खर्चा, फीस वगैरह, तो एवरीथिंग एड्स अप. So have you won medals as well for skating? Yes, I did won medals. I also I'm a national champion in freestyle skating. I became the national champion in my maiden attempt and have been the national medalist for 6 years now. ओह वाओ. सुपर. सो पहला जो मैच था जो आपको लगा कि यार ये कुछ अच्छा होने वाला, वो क्या था? पहला मैच मैंने स्केटिंग की जर्नी 2018 में शुरू करी थी. एंड उस टाइम पे आई स्टार्टेड लाइक एंड में थोड़ा. तो 2019 वाज माय फर्स्ट नेशनल्स. ओके. बिकॉज ये गेम इतनी पॉपुलर नहीं थी तो स्टेट से तो कोई बच्चा था ही नहीं.
बट ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी सदर्न साइड्स पे, मिडिल इंडिया में, तो इट वाज वेरी पॉपुलर एंड बहुत सारे बच्चे आते थे वहाँ पे। तो स्टेट से चलो उन्होंने भी जो भी एसोसिएशन थे उन्होंने देखा, दे सेड हाँ ठीक है आप नेशनल्स जाओ, दे अप्रूव्ड एवरीथिंग एंड मैं नेशनल्स गई, सब कुछ बुक कर लिया। इन नवंबर एंड ऑफ द मंथ, दिसंबर स्टार्टिंग में मेरे नेशनल्स थे, एंड इन द नवंबर एंड आई वाज डायग्नोज्ड विद डेंगू एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज। मेरे प्लेटलेट्स सिर्फ 21,000 रह गए थे एंड 20,000 एक बॉर्डर लाइन होती है जिसके नीचे यू हैव टू एक्सटर्नली इनटेक प्लेटलेट्स। तो उस कारण से मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई, आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप, एक नॉर्मल टास्क करने मुश्किल हो गए थे। सबने बोला कि नेशनल्स छोड़ो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और हेल्थ से बढ़ के क्या है। समथिंग इन मी आई थिंक एट दैट टाइम सेड कि यार इतनी मेहनत करी है, सब कुछ बुकिंग हुई हुई है, व्हाई आर यू नॉट गोइंग। हैप्पीली एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स अग्रीड। उस टाइम पे पेरेंट्स आल्सो मेट विद मी एंड आई थिंक जस्ट हफ्ता पहले मैं डिस्चार्ज हुई नेशनल से, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम भी आता है 2 से 3 दिन का। उस टाइम विशाखापट्टनम में थे, तो 2 दिन आराम से ट्रैवलिंग में आ गए। ज़्यादा ही सारे कॉम्पिटिशन्स थे, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। पूरे आई थिंक 1 या 2 महीने मैंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। अब उस टाइम पे आई वॉज वेरी नर्वस, बट ये था कि यार चलो जो होगा देखा जाएगा, आई शुड गिव माई ऑल and do it. Diya, and I won the gold medal. Wow. And not just like with a 90-20 margin, with a huge margin. I mean, वो क्यों? Because I was born up watching international skaters. And उनका लेवल देख के I was like, यही होता है, ऐसा ही skating होती है। तो because of watching that and learning those skills, मेरा ऑलरेडी गेम बहुत अच्छा हो चुका था। दैट इज आई थिंक माय फर्स्ट कंपटीशन एंड द मोस्ट मेमोरेबल वन। स्कूल से कभी क्या हेल्प मिला नेशनल्स या स्टेट लेवल पे प्ले करने के लिए? स्कूल से एज इन फाइनेंशियली तो कुछ नहीं, बट आई एम स्टडिंग इन माय 16 मॉडल चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल, तो नॉट फाइनेंशियली बट हाँ डेफिनेटली इन द टर्म्स ऑफ अटेंडेंस कह लो या स्टडीज़ में कह लो, क्योंकि मेरी बहुत सारी स्टडी मिस हो जाती है। बहुत टाइम मेरे कैंप्स में होती हूँ, नेशनल्स में होती हूँ, स्कूल नहीं जा पाती, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। तो इन दैट पोर्शन स्कूल हेल्प्स वेरी मच। मेरे को अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, बाई चांस पेपर एग्ज़ाम मिस हो गए तो स्पेशली कंडक्ट करता है एग्ज़ाम्स मेरे लिए। एंड देन अगर कोई लेसन मिस हो गया, मुझे कुछ आ ना रहा हो, तो टीचर्स दे आर विलिंगली टीचिंग मी एक्स्ट्रा टाइम ऑफ यू नो, उन्हें एक पीरियड मिलता होगा फ्री पूरे दिन का, उसमें भी दे टीच मी समटाइम्स। तो आई थिंक उस वे से तो इट्स अ बिग हेल्प। स्पेशली अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं तो बहुत अमेजिंग होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। बट उन्हें भी कहीं ना कहीं यू नो एक अच्छा गुड फीलिंग्स आती है कि यार हमारे स्कूल की बच्ची पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। वो तो देखो आई थिंक सबको ही आती है, जो भी एक ऐसे प्लेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सबको लगता है कि यार ये और ग्रो कर रही है, और ज़्यादा अच्छा है, एंड एनी हाउ आई कैन हेल्प, वो तो एटलीस्ट मैं करूँ। आई थिंक टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ अपनी पढ़ाई को या स्टडीज को? कभी ऐसा लगा कि सैक्रिफाइस हो रहा मेरी पढ़ाई? देखो ये तो ज़रूर लगता है कि हाँ, अगर हर बच्चे को 5 घंटे मिलते हैं, मुझे 2 या 1 घंटा भी नहीं मिलता। कई बार तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। अभी मेरे प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं एंड आप मानोगे मैंने महीने से बुक नहीं खोल के देखी है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। इट्स नॉट कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग एंड समथिंग, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बट व्हाट आई बिलीव इज़ जो स्कूल एजुकेशन है, जो बुकिश एजुकेशन हमें मिलती है, वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए होती है।
इवन व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग और गोइंग टू स्कूल, जो आप नेशनल्स या इंटरनेशनल्स की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो आप सीख रहे हैं, आई वुड से वो कहीं ऊपर है I वोकेशनल से। definitely agree with that. And actually, I say this to many parents कि यार, why are you not giving your child exposure? How is he or she going to survive after they, you know, आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे they are going foreign. They are going to Canada to study. एंड अगर आप पूरे साल पूरे बचपन से अगर बच्चे को एक कोप्ड अप एनवायरनमेंट में रखा है जहाँ पे उसको सब कुछ मिल रहा है, नीड्स मिल रही है, उसको कैब लेनी नहीं आती, एंड कैब इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग. पब्लिक ट्रैवल आई वुड से स्टिल थोड़ा मुश्किल है. कैब इज मोस्ट बेसिक थिंग, और बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं आती. इफ यू आर नॉट गिविंग देम द एक्सपोजर, हाउ इट विल बी लाइक 100x मुश्किल उनके लिए. ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है कि आज के बच्चों को हम चौराहे पे भी नहीं भेजते कि अकेले चला जा एंड कुछ दिस करके आ इज जा. जस्ट एन इंडियन मेंटालिटी आई वुड से. आप देखो फॉरेन के शहरों में दे आर जस्ट सेंडिंग देयर स्मॉल किड्स अलोन टू द स्कूल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, जैसे मर्जी जाए, हमें नहीं पता. जापान में हम देखते हैं कितने सारे छोटे छोटे बच्चे, 4 या 5 साल के बच्चे, दे आर ट्रैवलिंग ऑन देयर ओन विदाउट एनी गाइडेंस. क्या बात. रोड क्रॉस करते हैं, चल के जाते हैं. बचपन से ही What's उन्हें there? इंडिपेंडेंट हाँ, बनाया जाता है. बनाया जाता है. एंड हम अरे यहाँ तक ना चले जाए बेटा, वेरका तक जाना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं. To be honest, when I saw you here around my studio, I was shocked. You're alone without your parents. I was expecting कि father होंगे साथ में. And I on the went to second hand, Bangalore alone in 2024 December. that's I great. did my first solo in when I was 14. I think I went to from Chandigarh to I went to Bangalore to Pune to वहाँ पे stay था मेरा around 9 days का. And then came back to Chandigarh. You know what? एक बार इनको अवार्ड मिलना था लंदन में और इनका वीजा ओके हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, मेरी बेटी का नहीं हुआ था. She didn't go there. Why? I wanted She them was to like come कि along. मैं तो आपको भी लेके चलूंगी, अवार्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि अकेले जाओ. नहीं देखो, वो I would say feeling different होती है. वो होती है कि यार I thought when I'm going there for the first time out of India, so I should go with them. नहीं, And I that- had a feeling that this will that also is be different. See that even I Hmm. would wish that. Personally speaking, कि मैं भी चाहूंगी कि हाँ, अगर मैं ऐसे कुछ अवार्ड लेने जा रही हूँ तो someone is there with me who has always supported me in my journey. So I will True. definitely want someone with me. And आपके केस में I think sir and your child was there. So I think that feeling is different. मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ थोड़ा सा different है, वो थोड़ा Hmm. different sense में है. But yes, we should provoke our child, like all our kids should be in part, like और जाओ बच्चे करो, When you explore करो. meet people ना, you understand यार ये बंदा ना ऐसा है. Is he good person to talk? क्या मुझे इससे you start understanding at a first glance कि यार बंदे की nature क्या है. That's what I want for Addie as well, कि ये खुद से जाए, लोगों से बात करे. बट अभी थोड़ा सा कहीं कभी शाय हो जाती है, कभी बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, तो वो See, I've talked swings to her. दिखते हैं. See, I see her as a very well groomed child, I would say. इतना exposure, इतना sense of talking या understanding या जो चीज़ वो बोलती है, it is I would say genuine. Yeah, It's not it कि is. हाँ हवा में बात हो रही है. It's कि हाँ वो understand करती है उस चीज़ को. Yeah. She puts her mind into it and then she asks a question. I think वो चीज़ बहुत अच्छी है. And I want more kids like this. I want कि यार this exposure is given to the kids. This should be so. एडी के साथ भी ये होता है कि कभी अगर हमें कहीं जाना है तो उसके स्कूल क्लासेस मिस होते हैं, एंड समटाइम्स आई फील बैड अबाउट इट कि मेरी वजह से हो रहे हैं. बट व्हेन आई टेक हर देयर समटाइम्स इफ इट्स नॉट दैट वर्थ, सो अगेन आई फील कि मैंने उसकी क्लास मिस कराई. बट स्टिल व्हेन शी गोज समवेयर, शी लिसन्स टू somebody स्पीकिंग, जैसे कोई अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो आई ऑलवेज आस्क हर कि आप फोकस करो, ध्यान दो, हाउ दे आर मैनेजिंग इट, हाउ दे आर डीलिंग विद इट, सो दैट शी लर्न्स प्रैक्टिकली. अदरवाइज स्कूल ऑफ कोर्स Right अच्छा now है. what I'm learning is I'm learning how to manage everything. So I'm getting calls and everything, messages. I have to reply them. So you're managing on your own. Yeah. So it's not कि मेरे पास कोई है नहीं manage करने के लिए.
This is your learning phase हाँ, as well. there's a manager, father is there, he says कि कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए, but I want you to learn that अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, how are you gonna manage, how are you gonna conduct कि आपके पास अगर 100 बंदा वेट कर रहा है और आपको सबको एक एक करके मिलना है, और how you're gonna plan that. So he wants me to learn that, but I must say your father is a great trainer. Yes. You know? I think उनकी और सर की बहुत बनेगी. सो टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है किसी भी स्पोर्ट्स में? बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा. हम्म, मानो मुझे स्टडीज़ के लिए इतना टाइम नहीं मिलता. there's स्कूल, there's जिम, there's स्ट्रेचिंग, there's स्केटिंग की प्रैक्टिस अलग से, और उसके बाद ट्यूशन्स आते हैं जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर देती हूँ. अच्छा, ट्यूशन की बात आई, शुरू में तो ना मेरे ट्यूशन के सर ही यूज्ड टू कॉल मी कि बेटा आज आई नहीं, क्या हो गया. नाउ ही नोज कि मैं कितना कम आती हूँ. ही स्टॉप कॉलिंग मी. ही इज लाइक आएगी जब तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी. बट आई थिंक इवन ऑन हिज एंड इट्स वेरी थैंकफुल कि यार वो एक ट्यूशन के टाइम से अलग होके ही इज टीचिंग मी 2 or 3 hours पर्सनली. तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आता है. एंड देन देयर इज ऑलवेज दीज कॉल्स एंड एवरीथिंग, है ना. और आपको फिर अपना पर्सनल सर्कल भी देखना है, व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रिलेटिव साइड्स. सो मैं आपके बारे में अभी मैंने आज तक में देखा कि चंडीगढ़ की लड़की पूरे इंडिया में नाम रोशन कर रही है क्योंकि 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. जैसे ही मैंने देखा, मैंने पढ़े बगैर डायरेक्ट अपने टीम को फॉरवर्ड किया, वी हैव टू कंडक्ट अ पॉडकास्ट विद दिस गर्ल. सो वो जो फीलिंग आ रही थी 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये बहुत आम बात नहीं है, बहुत खास है. सो 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ. वो कौन कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, कैसे बनाना है, और क्या आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो. सो वो 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या है? सो मैंने जो भी गिनीज बनाए हैं, दे आर ऑल इन माई स्केटिंग फील्ड. एंड स्केटिंग में ही मैंने अलग अलग ट्रिक्स करके, उनकी मास्टरी करके उसमें गिनीज बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पिन्स में हो गया, इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस, 30 सेकेंड में 42 टाइम्स स्पिन करना, वाह. 1 मिनट में 72 टाइम्स स्पिन करना, और आई वुड से फास्टेस्ट स्लैलम करना. हमारे गेम में ना छोटे छोटे कोन्स होते हैं, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हर एक कोन होता है. इन टोटल 20 कोन्स होते हैं. तो उसमें बैलेंस करके जिगजैग करना फास्टेस्ट टाइम है, नॉट जस्ट ऑन द होल स्केट्स बट सिर्फ 2 व्हील से बैलेंस करके. ओके. मतलब 1 व्हील ऑफ अ सिंगल स्केट पे बैलेंस करके पूरे रन को कंप्लीट करना. दैट वाज देयर. एंड देन मोस्ट 180 डिग्री ट्रांजिशंस वाज देयर कि रैम्प्स पे ऊपर नीचे जाते हुए जब भी आप रैम्प पे ऊपर चढ़ोगे तो आपको 180 डिग्री जंप करना है, लैंड करना है बैलेंस करके, एंड रैम्प पे ही जंप करके लैंड करना है और वापस आना है. तो इस चीज़ में अलग अलग चीज़ें करना एंड डिफरेंट वेरिएशंस पे करना, जैसे 30 सेकेंड, 1 मिनट एंड कंसेक्यूटिव करते ही रहना. सो सारे के सारे 11 गिनीज वर्ल्ड टाइटल अलग अलग हैं. अलग अलग है, सब अलग सबसे अलग. पहला आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था? मैंने अपनी गिनीज की जर्नी शुरू करी थी 2023 में, बिकॉज आई जस्ट टर्न्ड इन नवंबर, आई जस्ट टर्न्ड 16, एंड 16 से पहले गिनीज डू नॉट एक्सेप्ट एडवेंचरस रिकॉर्ड्स बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अदर किड्स टू डू एट अ यंग एज. Oh, So my journey started when I was 16, or within this one and a half year I've made 11. क्या बात कर रहे हो, 1.5 साल के अंदर 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. that's a huge Yes. thing. ओ माय गॉड. कैसे पहला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आया आपके दिमाग में, कैसे आया दिमाग में? Well, spins एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद थी, and I was very good with it. Even I would say कि पूरे इंडिया या वर्ल्ड में I was one of the best spinners, I would say. तो यार उस चीज़ पे मुझे लगा कि थोड़ा और प्रैक्टिस करके why don't I do something else? एंड ये तो था चलो रिकॉर्ड का, बट गिनीज इटसेल्फ कैसे माइंड में आया? मेरा या मेरे को फादर का एक हमेशा से ड्रीम है कि इंटरनेशनल में कुछ मुझे भेजना था एंड इंटरनेशनल चैम्पियन बनाना था.
बट बिकॉज इसको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती एंड फाइनेंशियली इतने इजीली स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू गो इंटरनेशनल एंड सबके लिए उतना पैसा खर्चना फीबल नहीं होता। एंड आप लगाओ कि अगर आप इफ़ यू आर गोइंग इंटरनेशनल यू नीड द इंटरनेशनल कोचिंग, तो आराम से साल के 2 या 3 ट्रिप्स तो आते हैं एंड ईच ट्रिप कॉस्ट बिटवीन 8 to 10 लाख। माय गॉड। तो उतना फीबल में भी एक बार भेज दिया, 2 बार भेज दिया, बट यू कांट सेंड द चाइल्ड अगेन एंड अगेन। एंड ही हैड अ थिंकिंग कि मैं इसे ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा भेज रहा हूँ, मैं इसे गेम के लिए भेज रहा हूँ, तो आई विल ओनली सेंड हर व्हेन एवरीथिंग इज पॉसिबल, नो। जब फीबल होगा, जब प्रैक्टिस होगी, देन ओनली आई एम गोना सेंड हर टू इंटरनेशनल। तो चलो इतने साल से नहीं जा पाई, तो लगा कि यार व्हाई आर वी सेइंग कि इंटरनेशनल इज द ओनली पाथ टू प्रूव कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, या वन ऑफ द बेस्ट skaters or any was a sports player in their sports field. कुछ और भी होगा। रिकॉर्ड बनाते हैं। Then the Guineas came to my mind कि यार Guineas, I think Guineas एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिकग्नाइज है, जहाँ पे देखते कि ऑथेंटिक है एंड दे रिकग्नाइज कि यस दिस इज अ पर्सन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसने, एंड आई थिंक एवरी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैटर्स। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है? लिम्का में नहीं बना पाई थी, उनकी गाइडलाइन थी कि वो 18 से नीचे दे डोंट एक्सेप्ट एनी पर्सन्स रिकॉर्ड। ओह, तो लिम्का में नहीं, ऑल्दो दे मैंने भेजा था बट दे सेड कि नहीं आप अभी काफ़ी यंग हो। टोटल कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं? मैंने टोटल 21, 11 गिनीज, 8 इंडिया, 1 एशिया एंड 1 वर्ल्ड। क्या क्या नाम है? 1 Asia Book of Records, 1 Worldwide Book of Records, 8 India Book of Records and 11 Guinness Book of World Records. मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि आपकी कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर सर से की जाती है। कंपैरिजन नहीं, बट आई वुड से कि डेफिनेटली क्योंकि मेरे जितने भी गिनीज आए हैं विच इज़ इन टोटल 11 एंड आफ्टर अचीविंग 11 I'm the second highest Guinness World Record holder, sports player after Sachin Tendulkar, जिनके 19 records हैं स्पोर्ट्स में। तो आई थिंक उस चीज़ के कारण इसीलिए नाम आपका उनके साथ जुड़ा जाता है। एक ऐसी चीज़ देखो ना, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारत देखता है एंड सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द नेम्स जो हर बंदे को इंस्पायर करती है एंड हैविंग योर नेम कनेक्टेड टू सच अ पर्सनालिटी इज अ ह्यूज थिंग। ट्रू दैट। वी रियली विश कि आप और ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाएं क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है एंड मे बी वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जो सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया है। नहीं देखो यार, मैंने क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं खेला, बट क्रिकेट में तो देखो मैं नहीं बना सकती रिकॉर्ड। नहीं, नॉट इन क्रिकेट बट द नंबर ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स ही हैज, मे बी आप इससे भी I'll definitely try कि मैं नंबर को बीट कर पाऊं। सचिन तेंदुलकर सर से मिलना चाहोगी? 101%। आई मीन भारत का कौन सा बच्चा नहीं मिलना चाहेगा। आई गेस कि उसके लिए 20 जब आपके बन जाएंगे 20 गिनीज, सो शायद वो आपको खुद बुलाए, और अगर कभी देख रहे हो अगर वो पॉडकास्ट तो शायद बुलाए वो। आई मीन इट विल बी अ बिग ऑनर अगर मैं उनसे मिल पाऊं। हाँ, फिर हमारा नाम जरूर ले लेना कि टीकेस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना है। डेफिनेटली। अच्छा, नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे क्रिकेट हो गया या कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो खेलने के बाद बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, बहुत ज्यादा चीजें होती है। जैसे कि अभी महिला क्रिकेट हुआ, सो हर एक क्रिकेटर को, हर एक प्लेयर्स को बहुत 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 ज्यादा मान सम्मान दिया गया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया, उन्हें अवार्ड्स भी मिले, प्राइजेस भी मिले। सो इस खेल में, आपके खेल में ऐसा क्या सम्मान मिला और क्या मान सम्मान मिला, कैसे हुआ वो बताइए। ये गेम उतनी पॉपुलर तो नहीं है जितना क्रिकेट है, बट आफ्टर आई अचीव द गिनीज, उसके बाद आई गॉट द सेकंड स्टेट अवार्ड विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड अ चंडीगढ़ सिटीजन इज गिवन, एंड दैट टू सेकंड टाइम। मुझे एक बार बैक इन 2021 मिला था फॉर भंगरान स्केट्स, एंड सेकंड टाइम अब मिला है, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ चंडीगढ़ आफ्टर इंडिपेंडेंस कि any person is given a state award twice. Wow.
आई थिंक इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड आई थिंक अगर मुझे और भी अचीवमेंट्स मिलेंगी तो मे बी और भी प्रशासन और भी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को अवॉर्ड करेंगे। एक मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, उससे अपने इस खेल को कैसे रिलेट करते हो? आत्मनिर्भर भारत इज स्कीम जो सर नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी एंड जिसमें ही सेड कि हाँ हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, बट मैनी ऑफ द पीपल एज्यूम कि ये इंडस्ट्री के लिए है, कि इंडस्ट्री में हमें विदाउट एनी सपोर्ट खुद पे निर्भर होके वी हैव टू ग्रो एंड वी हैव टू डेवलप। बट आई थिंक इससे काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज प्लेटफॉर्म्स है। वाई आर वी सेइंग कि यार ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्यों हम इसको अपने ऊपर नहीं ले रहे? आई हैव लर्न, जितना भी स्केटिंग मैंने सीखा है आई हैव लर्न थ्रू इंटरनेट, खुद पे निर्भर होके विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी पर्सन, आई हैव डन एवरी अचीवमेंट एंड लर्निंग एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट, जो आज के टाइम में इट्स अ प्लेटफॉर्म, हर घर में है, एवरीबडी हैज़ इट, एक्सेस है और दुनिया की हर नॉलेज है। वाई आर वी नॉट यूजिंग इट? जो यूज़ कर रहा है वो डेफिनेटली ग्रो भी कर रहा है, जो यूज़ नहीं कर रहा या जो गलत तरीके से यूज़ कर रहा है वो अपना टाइम वेस्ट भी कर रहा है। स्पेशली कोविड के बाद ये हुआ है कि आप घर बैठे कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। सीख सकते हो। इसी तरीके से हमारा एक प्लेटफॉर्म है इंग्लिश कनेक्शन। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे प्रोफेशनल हो, किसी को भी घर बैठे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाते बल्कि उनको जॉब के लिए भी प्रेरित करते हैं। वो लैंग्वेज सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ में। That is amazing. सो इस तरीके का A great step for India. हाँ, यस, थैंक यू। सो इस तरीके का आपका कुछ प्लान है कि आगे चल के आप भी लोगों को सिखाओ? I mean, अगर मैं और बच्चों को प्रेरित कर पाऊँ या उन्हें मोटिवेट कर पाऊँ या उन्हें हेल्प कर पाऊँ तो डेफिनेटली इट बी अ बिग थिंग। और मैं अपने जैसे और बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ला पाऊँ एंड इवन अभी भी आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इन 71 सेक्टर मोहाली में। नॉट मी बट माई सिस्टर, उन्होंने ही मुझे सिखाया, गाइड किया है फादर के साथ, तो शी हैज स्टार्टेड टीचिंग देयर एंड मैं भी अपनी प्रैक्टिस के लिए वहीं पे जाती हूँ। अच्छा खुला स्पेस है, एवरीबडी इज़ देयर एंड सिस्टर सिखाते रहते हैं। तो इवन लाइक पहले जैसे नेशनल्स में कोई नहीं जाता था, अब 10 या 15 बच्चे इसी गेम के लिए जा रहे हैं। क्या बात है। आपके सिस्टर के थ्रू? सिस्टर के थ्रू। योर सिस्टर, हाउ ओल्ड इज शी? She turned 25 today. Okay. So how did she learn? She doesn't know how to skate. उन्हें Oh, सिर्फ okay. ट्रिक्स आती है, All right. टेक्निक आती है, How to do it? हाउ टू डू इट। टेल मी वन थिंग जानवी, जब आपने ये देखा कि फ्री स्टाइल स्केटिंग के लिए कोई ट्रेनर, कोई कोच अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो आपके मन में आया कि मैं इसे सीखूंगी अपने दम पे और मैं एक दिन ऐसी ट्रेनर बनूंगी जो बहुत सारे बच्चे निकालेगी? ट्रू। देखो वो उस टाइम पे तो चलो नहीं आया था, उस टाइम स्टिल आई वाज अ किडो एंड टिल टुडे आई एम अ किडो, बट I think after I turned 16 or 17, मेरे माइंड था यार why is nobody doing it? Why am I the only person who's doing it? मुझे और बच्चों को कराना है। I doesn't matter। बहुत सारे बच्चे मुझे देखते थे, they used to say अरे मुझे ऐसा करना है, दीदी मेरे को भी सिखाओ। ऐसे तो मैं अभी तो नहीं सिखाती हूँ बट डेफिनेटली मैंने ऐसे सीखा है, तो you can learn that way। कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीख पाते, कईयों के पास उतना एक्सेस नहीं होता। तो आई थिंक आफ्टर आई टर्न 16 और 17 मैंने कहा कि यार वी शुड डू समथिंग, कि आप मुझे तो सिखा ही रही थी, तो व्हाई आर यू नॉट टीचिंग वो किड्स? तो नाउ शी गोज टू दैट स्कूल 3 times a week एंड बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत दूर से बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई कोच नहीं है एंड दे नो कि इसकी क्या वैल्यू है। तो दे कम फ्रॉम वेरी फार प्लेसेस एंड दे कम देयर, दे स्केट एंड दे गो टू नेशनल्स। अगर हम बात करें सभी बच्चों की, आई गेस हर एक बच्चे के मन में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स देख के, या बच्चों को तो लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट बच्चों को स्पेशली, कि क्या हर एक बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट करना चाहिए या फिर वो स्पोर्ट्स में पहले ट्राई करे एंड देन कोई एक पिक करे जो उसे पसंद आए? आई थिंक
पहली चीज़ आती है आपका किस में मन लगता है, कि जब तक आपको उसमें मन नहीं लगेगा आपको करने का वो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। आप मानोगे रेस में मैं लास्ट आऊँगी आज के टाइम में भी, आफ्टर 11 गिनीज अगर मुझे आप रेस करा दो ना किसी स्केटर के साथ, मैं लास्ट आऊँगी। ओह, कभी उतना मन ही नहीं लगा रेस में, अच्छा। करा ही नहीं कभी। तो आई थिंक मन लगना या वो हैप्पीनेस की फीलिंग आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे वो स्केटिंग से आई है। एंड आई थिंक हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। कुछ ना तो उसकी बॉडी तो हेल्दी है ना, उससे बढ़ के क्या है। एंड आई थिंक हर स्पोर्ट का ना एक चीज़ कॉमन है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आती है ना, आप दुनिया के किसी भी गेम में जा सकते हो। फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, रनिंग, मैराथन्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, किस सब में क्या है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जितनी बॉडी आपको उसको अडेप्ट कर पाएगी उतनी जल्दी आप कोई भी स्पोर्ट कर सकते हो। कितना प्रैक्टिस करते हो डेली? मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, बट स्केटिंग के अलावा आई थिंक ऑफ स्केट्स काफ़ी प्रैक्टिस होती है। ओह, जिम जाना सुबह मैं 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ एंड 5:30 हैव टू बी एट द जिम, ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड करके। तो एंड उसके बाद मेरा कार्डियो होता है, जिम होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं, नॉट वेट ट्रेनिंग बट मोर ऑफ आई वुड से स्टैमिना और HIIT ट्रेनिंग्स, तो वो ज़्यादा होती है। सो वहाँ पे जो जिम में आपको कोच प्रोवाइड किया गया है वो भी कुछ स्पेसिफिकली आपके गेम के अकॉर्डिंग कराते हैं या फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है? सो मेरी जो कोच पर्सनल ट्रेनर है, वी हैव बीन इन कनेक्ट सिंस 2021 और 20। ओके, तो तब पहले वो मुझे कराते थे, बीच में उन्हें जाना पड़ा था न्यू दिल्ली स्टे पे, तो वो कनेक्शन टूट गया था 2 सालों के लिए। एंड नाउ शी इज़ मैरिड, तो वो वापस आ गए थे यहाँ पे माली में। एंड अभी वी वेक अप इन द मॉर्निंग, उन्हें अब इतने सालों बाद सब कुछ आ गया। देखो, शी नोज़ कि हाँ इस ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है, किस मसल को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, किस मसल पे काम करने की ज़रूरत है। तो शी मेक्स अ वीक का प्लान पूरा एंड वी डू इट। एंड आई थिंक द मोस्ट लविंग पार्ट आई लव अबाउट हर इज़ कि जो मैं करती हूँ ना वो भी करते हैं। ओके, एंड आई हैव सीन सो मेनी पर्सनल ट्रेनर्स, सो मेनी कोचेस जो हाँ आपके साथ होंगे, आपके साथ खड़े होके दिल गाइड यू, दिल ट्रेन यू, दिल हेल्प यू, बट वो ऐसा लगता है कि यार कोई सिर पे खड़ा है, कोई कर नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं है। शी डज इट विद मी। अगर मैं आधा घंटा भाग रही हूँ तो शी रन्स फॉर 40-45 मिनट्स विद यू। विद मी। आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे वो उतने पसंद है। आई लव एक्चुअली गोइंग टू द जिम। सो यू टुक इट एज अ प्रोफेशन, मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, हर बच्चे को करना चाहिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़। तो अगर हर कोई प्रोफेशन में लेगा तो उसकी स्टडीज़ जो हैं वो सफ़र करेंगे कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली एज यू मेंशन कि होता है। नहीं देखो, इसके ना 2 चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, स्टडी का कम टाइम मिलेगा, बट इट विल एक्चुअली हेल्प यू। क्यों? क्योंकि यू नो कि हाँ मेरे पास 5 घंटे तो देखो नहीं है पढ़ने को, मेरे पास 2 है और मैं कैसे भी करके मुझे वो 2 घंटों में पढ़ना है। योर ब्रेन स्टार्ट्स प्रोसेसिंग फास्टर एंड आप ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर पाते हो जो आपको एक्चुअली में स्टडी में भी हेल्प करती है। लर्निंग द कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। और देखो यार पेपर में क्या होता है, 3 घंटे है, ठीक है, चलो हम मैथ्स को अलग लेते हैं, उसमें थोड़ा राइटिंग होता है, थोड़ा समझना पड़ता है, बट बाकी में क्या होता है 3 घंटे में व्हाट इज़ द बेस्ट एबिलिटी दैट योर ब्रेन कैन हैंडल। कितनी जल्दी आपको वो आंसर्स याद आएंगे, कितनी जल्दी आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो विद इन द टाइम फ्रेम। तो उससे बेटर तो उसके जो स्पोर्ट्स में है उससे बेटर तो वो कोई भी नहीं कर सकता। पढ़ाई के साथ स्ट्रेस भी होता है, तो स्ट्रेस को हैंडल करने में स्पोर्ट्स कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा। देखो सिंपल है, थोड़ा स्ट्रेस आता भी है, थोड़ा जाता भी है, और उसे सॉल्व करने का हेल्प भी होता है। एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे ना, आप बहुत ही कोप्ड अप हो जाओगे, आपको लगेगा यार पूरे दिन पढ़ ही रही हूँ मैं। पर वहीं पे अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है,
इट इज स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस क्या आता है, अरे इतना नहीं पढ़ पाए, पेपर आ रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा तो वो स्ट्रेस भी आता है। बट वो जहाँ पे जो स्ट्रेस नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब जब आप कोई स्पोर्ट में होते हो जो आपको करना अच्छा लगता है, जब जब आप वो करोगे तो आपको एक लगेगा कि यार ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आजकल एकेडमिक्स डिप्रेशन आ रहा है। वाई? दे आर स्टेइंग इन दैट सेम 4 walls and studying for what 8 hours, 9 hours, 12 hours a day. तो ऑफ कोर्स आएगा यार, उनकी भी क्या गलती है। लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करता है। अच्छा, गर्ल्स को स्पोर्ट्स में देखते हुए सोसाइटी कहती है यार भाई उसको पढ़ने दो, लड़की है, चोट लग गया तो क्या होगा, काली हो जाएगी तो क्या होगा। सो इन तरीके के क्वेश्चंस का सामना कैसे करते हो? देखो ये चीज़ तो एक आती है पीक आइडियर कि यार बाहर प्रैक्टिस करोगी तो टैनिक होगी, रंग काला हो जाएगा, कैसे आगे मुश्किल आएगी। देखो ये नहीं है कि उससे कोई आपको अपॉर्चुनिटी में कोई तंगी आएगी, कभी भी नहीं आएगी। वो जैसे इंडियन मेंटालिटी है कि यार टैनिक होगी क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक उसके साथ जो अचीवमेंट्स आ रही है, वाई आर वी इग्नोरिंग दैट? ठीक है टैनिक आएगी तो क्या हो गया, ठीक भी तो हो जाती है टैनिक, और आ भी गई रह भी गई तब भी क्या हो गया। इट्स नॉट चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, इट्स ओनली डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। आप और लोगों से मिल रहे हो, आप और कनेक्शंस बना रहे हो, यू आर मीटिंग सो मेनी डिफरेंट पीपल विद सो मच नॉलेज एंड यू आर कॉन्वर्सेटिंग विद देम। लाइक उसके पार्ट्स पे आप टैनिक को अगर ले रहे हो वो आपकी गलती है, क्यों आप टैनिक को ले रहे हो। बट ये भी कहा जाता है कि चोट लग जाएगा, जैसा कि मुझे बहुत डर था जब मेरी बेटी स्केट सीख रही थी। सो मुझे एक बार जब गिर गई तो हाय क्या हो गया, तुझसे चोट लग देखो गई, ये खून ना आ गया। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे भी रिलेटिव्स पापा को बोलते थे कि क्या करा रहा है तो बेटी को, आगे शादी कैसे होएगी, मुंह पे चोट लग गई, दाग आ गए तो क्या करेगा। पापा यूज्ड टू लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड इग्नोर इट फ्रॉम द अदर। आई थिंक और अगर वो सुन लेते ना उस बातों को तो आज जाने की लीज ना बनाती। True that. एंड आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, जितना पापा मुझे गिरते थे ना कोई भी नहीं गिरता था। मतलब आई वॉज डूइंग सम ट्रिक रॉन्ग और वो अपने ना पैर स्केच के बीच में डाल देंगे। आई यूज्ड टू फॉल ऑन माय फेस Oh my God. एंड हिस्से के फिर से कर। एंड नेचुरली बॉडी वैसी होगी कि यार ठीक कर रहे, नहीं तो गिरना पड़ेगा, चोट लग जाएगी। आई फेल फ्रॉम 15 स्टेयर्स वंस और मेरी पूरी राइट साइड इंजर हो गई थी। नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली पेन हो रहा था। आई वॉज क्राइंग एंड फादर वॉज सिटिंग ऑन द सेम स्टेयर जहाँ से मैं गिरी और he was sitting like this। जब इसका हो गया तो मुझे बुला लेना, इसीलिए नहीं कि दुख लगा, हाँ हर पेरेंट को लगता है, बट ही न्यू कि अगर मैं इसके पास चले गया ना तो कहीं ना कहीं वो फादर वाली फीलिंग्स आ जाएगी एंड मैं इसको उठा तो दूंगा भी पर आगे जिंदगी में कौन उठाएगा। To make you more strong, he Have did to it. do that and he used to separate his father wala feeling and bring his coach wala feeling, दंगल वाला feeling and he used to say कि जब इसका हो गया तो देख लेंगे। Yeah, speaking of दंगल, क्या आपके फादर दंगल मूवी से इंस्पायर्ड थे? जितना फादर मेरे दंगल से इंस्पायर हुए ना किसी मूवी से नहीं हुए। How many हमारे घर times? में इतनी दंगल चली है ना, इतनी दंगल हुई है, देखिए मेरे अब मानोगे नहीं। कितने सिबलिंग्स हो आप? हम 3 सिबलिंग्स हैं, मेरी एल्डर सिस्टर Two है, मैं हूँ sisters. और मेरा यंगर ब्रदर है। ओके, तो Two अगेन sisters. वो 2 बेटियां, राइट? तो जब पापा ने वो देखा ना तो ही फेल्ट कि यार मैं कोच को क्यों ढूंढ रहा हूँ, व्हाई आई वाज सर्चिंग फॉर अ कोच। ठीक है उनको तो चलो आता था बट हम भी तो कुछ रास्ता निकाल सकते हैं ना। दैट इज हाउ इट केम इनटू द माइंड। उन्होंने वैसे सिखाया एंड आई थिंक दंगल से उनको इनको बोला था कि इंटरनेशनल भेजना है, इंटरनेशनल जितवाना है मुझे से किसी भी हालत में। मोटिवेटेड थे। हाँ मोटिवेटेड थे वो। This चलो और way or the circumstances other है। आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे, बिकॉज ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड, आई मीन रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ऑफ कोर्स आप पहुंच तो गए। एंड आई एम पहुंच- श्योर आगे की जर्नी ऐसी रहेगी कि और भी रिकग्निशन आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा टफ क्या था, प्रैक्टिस, जर्नी
या लोगों की बातें? देखो, हर चीज़ के अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। प्रैक्टिस मुश्किल होती है, पर उतना ही मज़ा आता है करने के लिए। जर्नी कई बार हेक्टिक हो जाता है कि यार बैक टू बैक आई एम ट्रैवलिंग अगेन एंड अगेन। अभी पीछे मैं दिल्ली से आई हूँ, अभी दिल्ली गई थी और ज़्यादा दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, और 2 दिन में ऐसा था कि उनको सब कुछ कंप्लीट करना है, हाउ एवर इट इज़। सुबह पहुँची और अगले दिन सेकेंड हाफ मुझे निकलना है 1 बजे 2 बजे। अभी आई हूँ तो यहाँ पे हूँ 5-6 दिन के लिए। उसके बाद मेबी हैव टू गो टू उड़ीसा फॉर अ फ्यू डेज, कुछ काम वगैरह है। उसके बाद अगेन हैव टू गो टू विशाखापट्टनम पे नेशनल्स के लिए। आऊँगी वापस तो मुझे एक बार बॉम्बे भी जाना है और बीच में शायद मुझे फिर से न्यू दिल्ली जाना है। तो हाँ, हेक्टिक है, बट यार उसका मज़ा भी तो आ रहा है। अभी कौन बच्चा इतने एज पे इतना ट्रैवल करता है। क्या आपका गोल है नेक्स्ट 2-3 इयर्स में? डेफिनेटली मुझे और अचीवमेंट्स करनी है। अभी 12th कर रही हूँ तो डिग्री भी परस्यू करनी है, बट उससे ज़्यादा और भी बच्चों को मोटिवेट करना है। जैसे बताया मैंने 17 या 18 पे शुरू किया था, 16-17 पे, कि आई हैव टू गेट मोर किड्स इनटू दिस। नाउ इट इज़ कि यार मुझे और बच्चों को मोटिवेट करना है। आई हैव टू टेल देम और रीच देम कि इट डजंट मैटर कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इट डजंट मैटर कि आपके पास कोच नहीं है, इट डजंट मैटर कि आपका जो प्रैक्टिस प्लेस है बहुत दूर है। इट इज़ द विल पावर। If you want to achieve that, there are so many things, so many platforms जो आज अवेलेबल है, शायद पहले नहीं थे। So how do you plan to reach more kids? आई थिंक सोशल मीडिया से बेटर तो कुछ भी नहीं है। That's true. जितना वायरल आप सोशल मीडिया पे, जितने व्यूज, जितने लोग देखते हैं, कहीं नहीं देखते। तो So अभी आपको बहुत सारे kids, बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अगर उन्हें आपसे कनेक्ट करना हो and you wanna help them, तो what could be the way? वेल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्केटर जानवी और मेरी वेबसाइट है, या फिर मैं वहाँ पे उस पर वो भी है, फ़ोन नंबर भी है इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब पे फ़ोन नंबर्स हैं, तो उसको कॉन्टैक्ट करो। एंड आई थिंक बहुत ईजी है। So अगर पेरेंट्स अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको गाइड करोगे पक्का? डेफिनेटली, एंड मेनी आर कनेक्टिंग स्टिल, दे आर Hmm. कनेक्टिंग कि यार मेरे को ये है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ शुड वी परस्यू विद दिस। देयर आर मेनी पीपल एंड आई रियली लव हेल्पिंग। अगर मे भी मेरे कारण उनका वो काम हो गया तो इट इज़, सी, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरे को हेल्प करी। तो इफ़ आई कुड बी दैट वन पर्सन दूसरे की लाइफ में, उससे बड़ा क्या है। चलो कुछ रैपिड फायर राउंड हो जाए। यार श्योर, रेडी फॉर दैट? डन। कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? मैंने इन टोटल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर एज अ फीमेल इन इंडिया। और अगर स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट आफ्टर सचिन तेंदुलकर। क्या बात है। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? मेरा पहला रिकॉर्ड था फॉर स्पिन्स, जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन्स करे थे इन 30 सेकेंड्स, विच वॉज एट दैट टाइम 27। एंड आई थिंक पहले रिकॉर्ड से जो फीलिंग जुड़ी होती है ना, वो किसी रिकॉर्ड के साथ नहीं होती। ऑफ कोर्स आई लव ऑल 11, बट वो एक जो है वो स्पेशल ही है। सो जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बनाया, तो नर्वस थे या एक्साइटेड? नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ था। फर्स्ट एक्सपीरियंस गोइंग ऑन दैट लाइक अटेम्प्ट, एंड स्ट्रेस कि यार इतने टाइम की मेहनत ऑन जस्ट अ सिंगल 30 सेकेंड, यू हैव टू डू इट। किसी को अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए? प्रैक्टिस या उसको कि कैसे करना है रिकॉर्ड बनाना? Determination, I would say, for both practice and for achieving that. If you don't have either, तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ दोनों होना बहुत जरूरी है, कुछ एक भी ना हुआ ना तब भी नहीं होगा। ओके, आपको अपने स्पोर्ट्स और स्टडीज में से अगर दोनों में से कुछ एक को चूज करना होगा तो क्या चूज करोगे? स्टडीज और स्पोर्ट्स से आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडीज देखो, मैं एक चेयर पे देखो 6 इकट्ठे नहीं बैठ सकती मैं। जब तक मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स है तब तक तो, अब तो आई थिंक मेरी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स चलेगा ही चलेगा। मैं स्पोर्ट्स के साथ हाथ तो अपना छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरे ख्याल से ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जैक ऑफ ऑल से बेटर है कि मास्टर ऑफ वन। एंड स्टडीज चलेंगी, बट साथ में स्पोर्ट्स कभी नहीं छूटेगा। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। ऐसा कौन सा रूल है जो आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी नहीं तोड़ा? Give and take relationship. If father, who has taught me everything through internet without learning skating, has gave his all, watching hundreds of thousands of videos and training me, अगर मैं उन्हें कुछ रिटर्न में नहीं दूंगी, प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, पैशन ये नहीं दिखाऊंगी, इट वोंट वर्क आउट। एंड ओनली आफ्टर आई डू दोज थिंग्स वो और अपने एफर्ट्स लगाएगी। अगर स्केटर ना होती तो क्या होती? स्केटर होती तो डेफिनेटली कुछ एडवेंचर्स कर रही होती। मुझे ऊँट पटाखा बहुत पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। तो तो जब डेफिनेटली से- स्पोर्ट्स भी होती, पर कुछ ऐसा जो एडवेंचरस हो। जब से स्केटिंग स्टार्ट की तो ये सब कुछ और ट्राई नहीं किया? करा है। मैं हर साल एक ट्रिप पे जाते हैं फैमिली खुद ही बहुत एडवेंचरस है। हम ट्रिप्स प्लान करते हैं और अभी पीछे हम लेह लद्दाख गए थे बाय रोड, सेल्फ ड्राइविंग से पूरा लेह लद्दाख, पैंगोंग सारा घूम के आए। एंड आई एक्चुअली अटेम्प्टेड वन रिकॉर्ड एट द खारदुंगला पास which was the highest motorable pass of India at its time। और वहाँ पे जाके आई डिड मैक्सिमम स्पिन्स एंड उसमें इंडिया बुक में वो बना हुआ है मेरा। दैट्स ग्रेट। सो कोविड का इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ा? कोविड का देखो, पढ़ा नहीं भी पढ़ा किस तरह से, बाहर नहीं जा पाए, कुछ रिसोर्सेज कम हो गए, बट मैंने अपने घर को ही प्रैक्टिस ग्राउंड बना लिया। मैंने सारे सोफे, डाइनिंग टेबल सब हटा दिया, सब साइड पे करके मैंने एक लंबा एक पाथ बना लिया फॉर माई स्केटिंग। एंड पॉजिटिव, मैं पूरा दिन स्केटिंग कर सकती थी और कोई मुझे रोकता नहीं था, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, स्केटिंग द होल डे। दैट्स ग्रेट। व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम प्लेस? ड्रीम प्लेस एज इन लोकेशन और व्हाट? लोकेशन। Location definitely I think in the mountains because I love mountains and I think जो connection मेरा शुरू से वहाँ बना हुआ है ना, वो कहीं से नहीं बना हुआ। I'm traveling since I was a little kid। मैं हमेशा जाती हूँ, हर साल we make a family trip। तो पहाड़ों से एक अलग ही connection है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डर कि मैं स्केटिंग ना कर पाऊँ या किसी स्पोर्ट को ना कर पाऊँ, थिंक वो एक फियर है। बट फियर, ऐसा कोई फियर नहीं है। अरे फियर होगा ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको हर एक अचीवमेंट के बाद सबसे पहले बताती हो या देखती हो? फादर, बिकॉज उन्होंने सब कुछ कराया है एंड फैमिली हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट इन माय लाइफ, स्पेशली माय फादर। आई थिंक बनता भी वहीं पे। Okay, one rule that you never break in your practice. Same, give and take relationship. If somebody is giving his or her all to me, or even a 50%, I should give my 110% to them. कोई ऐसा फेवरेट फूड जो आपने अपने स्पोर्ट्स के लिए छोड़ दिया? मुझे जंक फूड पसंद है। देखो, सबको अच्छा लगता है, आज टाइम किसको नहीं पसंद। बहुत सारी चीज़ें मैंने कम कर दी है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह काफ़ी कम कर दिया है, ऑलमोस्ट क्लोज टू नो। बट ये है कि ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर का खाना नहीं Option होता, नहीं है। ऑप्शंस नहीं होती, तो हमें थोड़ा नेसेसरली करना पड़ता है। इंडिया के तमाम बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? Get out of your houses, okay, meet new people, make new friends। Okay, आपके पास स्कूल में फ्रेंड्स है, but you should go out, meet new people and try expanding your social circle। and there should be different variations। कोई मे बी फिल्म मेकिंग पे है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई स्टडीज़ में अच्छा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। तो यार सबसे मिलो, क्योंकि हर पर्सन का एक पर्सनैलिटी डिफरेंट होता है। एंड if you're meeting new people, you're gonna understand so much more। अर्ली मॉर्निंग उठना 4:30 और 5 पे इट्स मजबूरी और आपका करने का खुद मन करता है? देखो, डंडे के हिसाब से मैं चलती हूँ। ठीक है, जब तक डंडा रहेगा सिर पे तब तक मेरी गेड़ी चलती रहेगी। ये है कि हाँ, नहीं करूँगी तो बॉडी मांगेगी, मे बी 1 वीक 2 वीक्स का तो बीमार पड़ गई, फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो इट इज़ अ नेसेसिटी। कभी जब स्टारडम वाली फीलिंग आ जाती है सर पे तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सॉरी, किस चीज़ की? स्टारडम की। आई थिंक जिस पॉइंट पे वो फीलिंग आ गई ना, उस टाइम पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यू शुड नेवर हैव दैट फीलिंग, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ
ऑलवेज थिंक कि यार आपको कुछ भी नहीं आता। जब तक आप वो सोचोगे ना, तब तक आप नई नई चीज़ें सीखोगे और ग्रो करोगे। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कंट्री बने, इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा गवर्नमेंट को? देखो आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं नशा की तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि अगर गवर्नमेंट छोटी एज से बच्चों को ना नेसेसिटी बनाएगी या कंपलसरी बनाएगी कि हाँ, आपको स्पोर्ट्स में तो जाना है। स्पोर्ट्स अपने में एक नशा है। एंड इफ वो बच्चा उस नशे को चूज कर रहा है, स्पोर्ट्स के नशे को चूज कर रहा है, उससे बढ़ के क्या है। जानवी, जिस तरीके से आप प्योर हो, जिस तरीके से आपका नाम का मतलब है गंगा, प्योरिटी, उसी तरीके से आपके थॉट्स है, उसी तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है, आपने इनपुट डाले हैं, इसीलिए आप आज यहाँ पे हो। सो आई बिलीव कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है हमारे सारी जनता के लिए और पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। फिर भी जाते जाते वो दो शब्द जो हर एक बच्चों को ऑफ करना ही चाहिए, वो भूल के विदाई लेते हैं। दो चीज़ें, एक पेरेंट्स के लिए, एक बच्चों के लिए। बच्चों के लिए डू व्हाट यू लव, जो आपको हैप्पी करे, जो आपको अच्छा लगे करने को, वो करना। एंड अगर आप वो करते रहोगे ना, मे बी अगला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको हो जाए, मे बी अगले नेशनल चैम्पियन आप बनो। इट इज़ जस्ट बस वो करना जो आपको अच्छा लगे। टू द पेरेंट्स, सपोर्ट करो बच्चों को। डोंट लेट देम कि यार ये तो मे बी लड़की है, मे बी ये तो इसको क्या ही करना है, परस्यू करते हैं, पढ़ाई चलती है, पढ़ाई में ही रखेंगे। पढ़ाई करनी है, नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, बट इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी आर्टिस्ट, कुछ भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट मिलेगा आपके एड से, तो उन्हें भी पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगा। जैसे अपने पॉडकास्ट में बात करी, किस तरह स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड किस तरह वो उसमें हेल्प करती है। तो ऐसे आप खुद 2 या 3 सालों में चेंज देखोगे एंड यू विल बी सो ग्लैड कि मैंने इसको इस चीज़ में डाला। जब बेटी आपका नाम रोशन करती है, उससे जो फीलिंग आती है वो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अमेजिंग, थैंक यू सो मच।